नमस्कार, 18 में आपका स्वागत है। रामपुर चौकी में बैठी ये युवती सीएसईबी की एसएफ कॉलोनी में निवासरत देवांगन परिवार की है, जो पिछले 18 अक्टूबर से लापता थी, जिसे 11 नवंबर को पुलिस ने बरामद किया। चौकी में उसने पुलिस को जो बयान दिया, उसके मुताबिक वो किसी के बहकावे पर घर से भागी और उसे धोखे में रखते हुए उसके साथ अनाचार किया गया। इस मामले को लेकर रामपुर चौकी में काफी बवाल हुआ और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। अभी तक न्यूज से चर्चा करते हुए इस युवती ने बताया कि वो 18 अक्टूबर को घर से गई। उसे इस बात का झांसा दिया गया था कि उसकी शादी करा दी जाएगी, साथ ही उसे नौकरी भी दिला दी जाएगी। युवती का कहना है कि इस बहाने उसे बिलासपुर फिर शक्ति ले जाया गया, जहां 4 युवकों ने उसे एक स्थान पर ले जाकर अनाचार किया। इनमें पप्पू बारिक, किशन शर्मा, पंकज अग्रवाल और राजू नामक युवक शामिल है। युवती ने जो सनसनीखेज खुलासा किया, उसके मुताबिक उसे बंधक बनाकर रखने में एक पुलिस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। युवती ने इस अधिकारी पर अनाचार का आरोप भी लगाया। इस युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसे बहलाकर ले जाने वालों में उसके पड़ोस में रहने वाली अंशु राठौर नामक महिला भी शामिल है, जिसे उसने नौकरी के लिए अपने पिताजी के एटीएम कार्ड से 1 लाख रुपए से भी अधिक रकम और गहने सौंपे थे। उसे बंधक बनाकर अनाचार किया गया। अब वो अपने घर जाना चाहती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। इस युवती ने अभी तक न्यूज के समक्ष स्वीकार किया उसके पूर्व में एक युवक से संबंध थे। उसने अपने बारे में अनेक खुलासे भी किए। इस युवती द्वारा लगाए गए आरोपों का अंशु राठौर ने खंडन किया। उसने उल्टे ही आरोप लगाया कि युवती का चरित्र ठीक नहीं है। धोखाधड़ी और अनाचार का आरोप लगाने वाली ये युवती अपना बयान बार बार बदल रही थी, इसीलिए पुलिस ने उससे लिखित में शिकायत ली। सब इंस्पेक्टर अमृतलाल क्रिकेटा, आशु राठौर, पप्पू बारिक, किशन शर्मा, पंकज अग्रवाल और राजू के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। क्या आपने अपने वाहन में किसी चालक को नौकरी दी है? अगर दी है तो सावधान हो जाइए। इस खबर को ध्यान से देखें और सबक लें। 1.25 लाख रुपए लूटने की ये घटना 11 नवंबर की रात लगभग 9 बजे घटी और इस वारदात को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि व्यापारी के विश्वास पात्र वाहन चालक ने दिया। कोरबा मिशन रोड निवासी आशीष कुमार बंसल अपनी इस बुलेरो में अपने ही चालक रामलोचन तिवारी उर्फ राम शंकर उर्फ मुन्ना तिवारी के साथ अंबिकापुर गए थे। वापसी में दर्री थाना के गोपालपुर के पास अचानक चालक ने बुलेरो रोक दी। जी हाँ, पेट दर्द का बहाना बनाकर चालक ने 1,29,000 रुपए से भरा बैग उठाया। आशीष बंसल की आंखों में मिर्ची पाउडर डाला और फरार हो गया। इस वारदात के बाद दर्री पुलिस ने गोपालपुर सहित आसपास के इलाके को छान मारा, लेकिन चालक का कोई पता नहीं चल सका। पंचवटी विश्राम गृह में महिला आयोग के समक्ष विभिन्न मामलों की सुनवाई हुई। महिला आयोग के अध्यक्ष आर विभा राव ने सभी पक्षों को सुना। इस दौरान अभी तक न्यूज से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष में लगभग 2000 प्रकरण महिला आयोग में पंजीबद्ध हुए हैं। उनके मुताबिक महिलाओं का आयोग पर विश्वास बढ़ा है। कोरबा में भी महिलाओं से संबंधित अनेक मामलों का निपटारा किया गया। प्रताड़ना के मामले में अनेक महिलाओं द्वारा झूठी शिकायतें किए जाने के बारे में विभा राव ने कहा कि इस तरह के प्रकरण बहुत ही कम होते हैं। उनके मुताबिक मामला कैसा भी हो, महिलाएं आखिर पीड़ित तो होती ही हैं। उन्होंने बताया कि महिला आयोग के संबंध में बनाया गया नया एक्ट जल्द ही पारित होने की उन्हें उम्मीद है। इससे आयोग को अनेक अधिकार मिल जाएंगे। आंसू पोंछती ये महिला है उर्मिला यादव। 15 ब्लॉक में रहने वाली उर्मिला के आंसू उसके साथ हुए धोखे को बयां कर रहे हैं। उर्मिला और उसके पति गंगाधर यादव ने 2004 में L&T फाइनेंस कंपनी से ट्रैक्टर लिया था, जिसकी किश्त भी वे पटा रहे थे। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले बिट्टन साहू नामक व्यक्ति ने ट्रैक्टर किराए में चलाने के नाम से ले लिया। कई महीने बीतने के बाद जब उसके पति ने किराया मांगा तो बिट्टन साहू ने उसको जान से मारने की धमकी दी। अपनी मेहनत से इकट्ठा की गई पूंजी से गंगाधर ने जो ट्रैक्टर खरीदा था उस पर बिट्टन के अधिकार जताने से दुखी गंगाधर यादव को सदमा लग गया और उसकी मौत हो गई। 15 ब्लॉक में रहने वाला बिट्टन साहू फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसका कहना है कि ट्रैक्टर का किश्त अदा न होने के चलते फाइनेंस कंपनी ने गाड़ी खींच दी है।
ओवरब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है। इसके बावजूद रात के वक्त ओवरब्रिज से कोयला भरी 4 ट्रकें ले जाई जा रही थी। कोतवाली पुलिस ने इन चारों ट्रकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। कोतवाली प्रभारी सुभाष सिंह ने बताया कि इन ट्रक चालकों के पास ट्रक के कोई वैध कागजात भी नहीं मिले हैं। इस संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है। बिना ट्रक के कागजात दिखाए गए ट्रक चालक कोलवासरी से कोयला लोड कराने में कामयाब हो गए। इससे साबित होता है कि कोलवासरी में आसानी से कोयला का अवैध परिवहन किया जा सकता है। लेकिन ट्रक चालकों का कहना है कि बिना कागजात के भी ट्रकें छोड़ दी जाती हैं। बहरहाल कोयला भरकर ले जाई जा रही इन ट्रकों के वैध कागजात मिलने पर इन्हें छोड़ा जाएगा। शिक्षक बनने की चाह में प्रदेश भर के लगभग 8 लाख लोगों ने शिक्षा कर्मी फॉर्म भरे। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए व्यापम ने ये फैसला लिया है कि परीक्षा 3 चरणों में की जाए, जिसके लिए अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। कलेक्टर अशोक अग्रवाल ने बताया कि सब प्राध्यापक व शिक्षा कर्मी की परीक्षा तिथि एक होने के कारण दोनों की तिथि में बदलाव किया गया है, जिससे लोगों को परीक्षा देने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी और लोग आसानी से दोनों पदों के लिए परीक्षा दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि व्यापम ने परीक्षा को अलग अलग जोन में बांट दिया है, जिसके चलते कोरबा जिले में परीक्षा सरगुजा जोन के साथ ही होगी। इस परीक्षा में कोरबा जिले से लगभग 30,000 से भी ज्यादा परीक्षार्थी बैठेंगे। 14 नवंबर शनिवार को घंटाघर चौक स्थित ओपन थिएटर में राउत नाच और शौर्य प्रदर्शन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य जल संसाधन मंत्री हेमचंद यादव करेंगे। उनके अलावा कार्यक्रम में राजनांदगांव के सांसद मधुसूदन यादव, गौ सेवा आयोग के सदस्य रमेश यदु भी शामिल होंगे। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश में अपनी बहुरंगी नृत्य कला के लिए एक अलग पहचान बना चुके नर्तक दल इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यादव नृत्य और शौर्य प्रदर्शन महोत्सव में छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों से नर्तक दल भाग लेंगे। राउत नाच महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि इस महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नर्तक दलों को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रेस क्लब द्वारा प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने का ये आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस बार आयोजित कार्यक्रम में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गायत्री नेताम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उनके अलावा बालको महिला मंडल अध्यक्ष ममता मिश्रा, पुलिस अधीक्षक रतनलाल डांगी की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू डांगी एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में विराजमान थी। अतिथियों ने प्रेस क्लब के इस आयोजन की काफी सराहना की। इस अवसर पर प्रेस परिसर से जुड़े प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। अपने शहर और आसपास की खबरों के लिए देखते हैं। नमस्कार।